नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कल बाबा बागेश्वर बिहार आ रहे हैं। नौबतपुर के तरेत पाली मठ के पास बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा कहेंगे। बाबा के आगमन से पहले सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज से कलश यात्रा के साथ ही हनुमंत कथा की विधिवत शुरुआत हो गई है। कलश यात्रा में लगभग 7500 महिलाएं शामिल हुई हैं और लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा कर कथा स्थल पर पहुंचेंगी, जहां हनुमान जी की मूर्ति के पास कलश का जलाभिषेक किया जाएगा और उसकी परिक्रमा की जाएगी। इसके लिए बिहार के कोने कोने से महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं और उनको लेकर के, उनके कार्यक्रम को लेकर ये कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कलश यात्रा निकल चुकी है। गंगा का जल लेकर के कलश में यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं जो है कलश यात्रा में शामिल हुई हैं और यहाँ से तरेत स्नान जाएंगी और वहीं से जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यहाँ पर जो है महिलाएं हैं कलश लिए हुए, उनसे बात कर लेते हैं। कलश यात्रा करने आए हैं। कलश यात्रा करना है। कहाँ से आई हैं? पटना से मीठापुर। मीठापुर से आई हैं। क्या मंत्र लेके आई हैं? बस बाबा से मिलने का इच्छा है। बाबा मिले, बाबा का आशीर्वाद मिले, बजरंगबली का बाबा मिले, बाबा का आशीर्वाद मिले। क्या क्या सोच कर आई हैं? बस भगवत भजन में लीन रहना है, बाबा से मिलना है और क्या। जय श्री राम। अभी जो क्या में शामिल हुई है? कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। कलश यात्रा में शामिल। कहाँ से आई हैं? पटना हनुमान नगर से। दूर दराज से महिलाएं आई हैं। अपने बाबा से हम लोग बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं। भाग जाना, दूर दूर से आते हैं, हमारे गांव ही भारी संख्या में यहाँ पहुँच रही हैं और जय श्री राम के नारों के साथ में जो है ये कलश यात्रा निकल चुकी है। जय श्री राम के नारों के साथ में हनुमंत कथा की शुरुआत इन महिलाओं की इस कलश यात्रा से शुरू होकर तरेत धाम जाएगी और वहीं पर जो है जलाभिषेक होगा हनुमान जी का और उसके बाद इस कार्यक्रम की पहली शुरुआत हो जाएगी। कल से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर आएंगे और हनुमत कथा सुनाएंगे। हम बात कर लेते हैं महिलाओं से। क्या सोच कर आई है? कहाँ से आई है? हम नारायणपुर से हैं, मसौड़ी से। भारी संख्या में ये महिलाओं को देख लीजिए, भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जो है शामिल हो रही हैं और इस कार्यक्रम में कलश यात्रा की लंबी जो है यात्रा हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर जो है कलश लिए हुए बाबा बागेश्वर धाम के सरकार से मिलने की आशा लिए हुए ये कलश लेकर के जा रही हैं तरेत धाम और वहीं पर जो है ये कलश यात्रा का समापन होगा और वहीं हनुमान जी की मूर्ति पर जलाभिषेक होगा। भारी संख्या में जो महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं वो अपने आप को धन्य महसूस कर रही हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं और ये शामिल होना ही इनके लिए काफ़ी जो है खुशनुमा माहौल पैदा करता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ जो महिलाएं आई हैं उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? हम अभी जो महसूस कर रहे हैं बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं। धर्म के प्रति एक अलग सा महसूस मतलब हो रहा है कि अभी का जो हमारे महाराज जी आ रहे हैं ना, उनमें एक अलग सा उत्साह लग रहा है। शोभा यात्रा के तो अलग सा जो है महसूस हो रहा है। शोभा यात्रा में शामिल होकर के, इस कलश यात्रा में शामिल होकर के जो महिलाएं कलश लेकर के जा रही हैं वो अपने आप को धन्य समझ रही हैं और ये सोच रही हैं कि इस कार्यक्रम में हम शामिल हो रहे हैं तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी होगी और धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात का अर्थ है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होना और इसी मनोकामना पूर्ण होने की आशा को लेकर के ये महिलाएं भारी संख्या में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कलश यात्रा में शामिल होकर के कलश लिए हुए धाम की ओर तरेत पाली मठ के पास जो है पहुँच रही हैं, जहाँ पर जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
का जो है हनुमंत कथा होगा और इस कथा में शामिल जो है इन महिलाओं को देखकर ये लग रहा है कि जो भीड़ होगी वो काफ़ी बड़ी भीड़ होगी, लाखों लाखों की भीड़ होगी। अभी से जो लंबी दूरी देख सकते हैं 7,500 महिलाएं जो है इसमें शामिल हुई हैं। इन महिलाओं को पहले से ही जो है तय किया गया था कि इतनी महिलाएं शामिल होंगी और यही वजह है कि ये भीड़ जो आप देख रहे हैं वो महिलाओं की भीड़ जो है लगभग 7,500 की भीड़ है और लंबी कतारें महिलाओं की भारी संख्या में जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ उन महिलाओं का है जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की आशा लिए हुए हैं। उनसे जो है अर्जी लगाए हुए महिलाओं का जो है ये भीड़ है और साथ में जो है ये महिलाएं अपने आप को धन्य समझ रही हैं कि बाबा बागेश्वर धाम वाले के कार्यक्रम में हम शामिल हो रहे हैं। हनुमत कथा 13 तारीख से होगा और इस हनुमत कथा को सुनने के लिए ये भीड़ ही नहीं बल्कि लाखों लाख की भीड़ जो है मौजूद रहेगी और ये कार्यक्रम को सफल बनाएगी। दानापुर के नौबतपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। दानापुर के तरेत गांव में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर परमिशन मिल गया है। दानापुर के एसडीएम ने आयोजन समिति के सचिव राजशेखर को परमिशन सौंपा है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि बैरिकेडिंग के साथ ही सुरक्षा और जल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी आयोजन समिति को दी गई है। फुलवारी शरीफ के एएसपी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम की बात कही है। दोनों अधिकारियों से बात की संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आयोजन स्थल है ये और यहाँ पर मुआयना करने जो है दानापुर एसडीएम प्रदीप कुमार सिंह भी आए हैं और यहाँ मुआयना कर रहे हैं। क्या आज जो है इसका परमिशन दिया गया है कि यहाँ पर कार्यक्रम का परमिशन आज मिला है और आज के बाद जो है जो भी कमियाँ रहेंगी उसे भी पूर्ण करना होगा। हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या आज परमिशन मिल गया? जी, हमने शर्तों के साथ लाइसेंस दिया है और उन सभी शर्तों का इनको नियमों का अनुपालन करना होगा। हम तैयारियों की समीक्षा करने आए थे कि विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से लोगों को समस्या ना हो और लोगों को काफ़ी आसानी से सुगमता हो इसमें कार्यक्रम में भाग लेने में। तो क्या कमियां थीं जिसे जो है पूर्ण करने के लिए कहा गया? कार्य थोड़ा धीमी गति पर है तो वही हम लोग इन लोगों को निर्देशित किया है कि थोड़ा इसकी गति बढ़ाई जाए और बैरिकेडिंग और जो संबंधित ज़रूरतें हैं उनका कार्य ससमय पूरा कर लिया जाए। तो ससमय कार्य पूरा किया जाएगा। क्या कहेंगे, सुरक्षा में कितने जो है पुलिस बल तैनात रहेंगे? पुलिस बल के लिए हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जितने भी ट्रैफिक पॉइंट हैं, जितने भी जो मेन सभा स्थल है, जितने भी जो वीआईपी आने वाले हैं उन सभी की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। जिला बल के अलावा बाहर से भी कंपनीज पुलिस बल की बुलाई गई हैं और जितने भी जो प्रोग्राम है, क्योंकि धार्मिक प्रोग्राम है तो यहाँ के खुद के वॉलंटियर्स भी होंगे तो उनके सहयोग से और पुलिस बल के सहयोग से हम ये प्रोग्राम शांतिपूर्ण तरीके से करवा लें। तो प्रोग्राम शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा और इसके लिए जो है जो भी निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश कब तक पूरे होंगे? कल शाम तक सारे जो सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा इंतजाम एवं अन्य इंतजाम के लिए वो सारा पक्का पूरा हो जाएगा। परमिशन मिल गया? परमिशन मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है। तो खुशी भी है? अरे खुशी बिल्कुल नहीं, पर मुझे मालूम था परमिशन सर लोग दे रहे हैं। हाँ। वो सरकारी काम में थोड़ा डिले होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सर लोग को समय नहीं मिल रहा था इसलिए आज बातें हुई, वो मिल गया। तो परमिशन जो है मिल चुका है और अब जो है कोई रोकने वाला इस कार्यक्रम को नहीं होगा क्योंकि जो है सरकारी परमिशन भी पूरी हो चुकी है और यहाँ परमिशन भी मिल चुका है। अब यहाँ के लोग भी तैयारियां पूरी कर लेंगे। कल तक की तैयारी पूरी हो जाएगी और यहाँ सभा स्थल पे आज भी जो है लोग काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। लोग पहुँच रहे हैं आज से ही और कार्यक्रम का जो भी कमी है उसे जल्द पूरा कर पूरी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को आने का इंतजार लोग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर पटना में कई नए पोस्टर उनके स्वागत में लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर त्रिदेव का पोस्टर लगाया गया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी त्रिदेव के रूप में नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर के माध्यम से भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया जा रहा है। मौके का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बागेश्वर बाबा
यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी पटना आ रहे हैं। उनके स्वागत की पूरी तैयारी राजधानी पटना में कर ली गई है। भले ही कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पलके बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वागत में राजधानी पटना में जगह जगह पर कई पोस्टर लगाए गए हैं और उन पोस्टरों के माध्यम से उनका स्वागत किया जा रहा है। खासकर अगर बीजेपी कार्यालय की हम बात करें तो यहाँ पर कई पोस्टर धीरेन्द्र शास्त्री के लगाए गए हैं। उनके स्वागत की बात कही जा रही है और बीजेपी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसपे त्रिदेव का जिक्र किया गया है। सबसे पहले त्रिदेव की अगर हम बात करें तो त्रिदेव की शक्ल में पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नजर आ रहे हैं। और उसके नीचे लिखा है कि पाप से बिहार की धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कापी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना भेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव। और त्रिदेव की शक्ल में 3 लोग नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ इस पोस्टर में बिहार की पावन धरती पे श्री बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी का स्वागत भी किया गया है। और सिर्फ एक पोस्टर यहाँ नहीं लगा, ऐसे कई पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर आपको नजर आ जाएंगे। दूसरी पोस्टर की अगर हम बात करें तो बजरंग बली नजर आ रहे हैं इस पोस्टर में, धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे हैं इस पोस्टर में और उस पर लिखा है कि विपक्षियों की गली में मचा है खलबली, बजरंग बली के समर्थन में खड़ा है नवाब अली। मतलब अलग अलग लोग अपनी अपनी तरफ से जो यहाँ पोस्टर हैं वो लगा रहे हैं। उनके स्वागत की जो पूरी तैयारी है वो राजधानी पटना में कर ली गई है। जगह जगह पर कई पोस्टर फाड़ने की तस्वीर भी सामने आई, लेकिन दूसरी तरफ कई नए पोस्टर भी राजधानी पटना में लगा दिए गए हैं। उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। कल 13 तारीख है और 13 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी पटना में आ रहे हैं। 5 दिनों तक हनुमत कथा का पाठ करेंगे। नौबतपुर के तरेत मठ में ये पाठ होगा, जहां लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, वो वहां पहुंचेंगे और उसके मद्देनजर जो उत्साह है वो पटना में देखते बन रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और सहयोगी विनीता मिश्रा इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, मंडप तैयार है, बाबा का इंतजार है, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं तरेत गांव में, किस तरीके की तैयारी? बिल्कुल, यहाँ पे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। हनुमत कथा का पाठ तरेत मठ में करने वाले हैं। हनुमत कथा की शुरुआत कलश यात्रा से यहाँ हो गई है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बजरंग बली का जो मूर्ति है वो बना लिया गया है पेरिस ऑफ प्लास्टर का और यहीं पे लगभग 7,500 कलश को लाया जा रहा है। जो भक्त हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और सभी काफी खुश है क्योंकि नौबतपुर की तरेत मठ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। हनुमत कथा का पाठ 5 दिनों तक करने वाले हैं। उसकी शुरुआत आज से कलश यात्रा से हो गई है। जय श्री राम के जो उद्घोष है यहाँ साफ तौर पर आप सुन सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा शंखनाद करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। बाबू क्या नाम है? प्रीत गंधर्व। क्यों आए हैं यहाँ? ये गुरुजी के समर्थन में। धीरेन्द्र शास्त्री को पसंद है आपको? हाँ। आपने भी कलश उठाया था? नहीं, मेरी मम्मी ने उठाया था। शंखनाद कीजिए, शंखनाद कीजिए। यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे से बच्चे शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के जो नारे हैं यहाँ लगाए जा रहे हैं। युवाओं में जो उत्साह है देखते बन रहा है। महिलाएं सुबह से यहाँ पर कलश यात्रा में शामिल हो रही है, खुश नजर आ रही है क्योंकि नौबतपुर के तरेत मठ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुधा कुमारी है। कितनी खुश है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं? बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हमारे धरती पे वो आए, बिहार में आए। हम हरे दिल से उनका स्वागत करते हैं। कलश यात्रा में शामिल हुई है, शुरुआत हो गई है। जी हाँ, आज हम लोग ने कलश यात्रा करके उनके आने से हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत हम चाहते हैं कि हर साल समाज लोग सबको आप देख सकते हैं जय श्री राम के जो उद्घोष है यहाँ पे साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। छोटे बड़े सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जय श्री राम के उद्घोष नजर आ रहे हैं। कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। उम्मीद थी कि बाबा आएंगे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल वो दिन जब बाबा आ जाएंगे?
बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। वो दिन आएगा, कल का दिन और उत्सव रहेगा, बहुत खुशी। 5 दिनों तक यहाँ जमे रहना जी, बहुत भीड़ और एकदम लग रहा है। बता दसखिया गुप्तेश्वर बाबा कहाँ से आइले, बता दसखिया बाबा कहाँ से आइले, बता। अरे माथा में मकुट शोभे लीला राजदानमा, माथा पर मकुट शोभे लीला राजदानमा, बता दसखिया कहाँ से आइले, बता दसखिया। बोलो बजरंग बली की। बिल्कुल बजरंग बली के जयकारे यहाँ लग रहे हैं। कई लोग भजन गाना चाहते हैं। जी क्या नाम है? अनीता देवी। बताइए। हम राम का भजन गाते हैं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा। कैसी घड़ी आज जीवन में आई, कैसी घड़ी आज जीवन में अपने ही प्राणों के करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। माता को सिला के आंखों के तारे, माता को सिला के आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। कभी अयोध्या, कभी अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा। चलिए बिल्कुल